बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 जो है उसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बड़े क्लैरिटी के साथ मैं समझा रहा हूँ। कोई चीज़ जो है वो मैं छोड़ नहीं रहा, हर स्टेप को मैं करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। एल और एम की वैल्यू मालूम करनी है। फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम ए परफेक्ट स्केयर्स, यानी परफेक्ट स्केयर जो है वो बन जाए और बनेंगे। और ये वो कह रहा है कि एल और एम की वैल्यू मालूम करें, जबकि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्केयर बनेगी। परफेक्ट स्केयर तो इसका मतलब है अगर परफेक्ट स्केयर बनेगी तो इनका रिमाइंडर जो है वो जीरो होगा। वो कह रहा है क्वेश्चन वाला विल बिकम ए परफेक्ट स्केयर्स, यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दी है इसका फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, सेकंड पार्ट हम करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो वो कह रहे हैं ये परफेक्ट स्केयर बन जाएंगी, तो इसका एल और एम की वैल्यू जो है वो मालूम करें। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व किया था। इसको हम लिखते हैं x की पावर x रेज टू पावर 4 प्लस 4 x की पावर 3 और प्लस 16 x की पावर 2 प्लस l x और प्लस m। ये डियर स्टूडेंट वो ये मैंने जो पहले ऊपर है उसको मैंने लिखा है, इसको हम सिंपलीफाई करते हैं जी। x की पावर 4 3 16, ठीक है जी। मैंने कहा कहीं गलती तो नहीं कर दी, इसको हम सिंपलीफाई करते हैं जी। अब ये x की पावर 4 है तो x की पावर 2 और इधर भी मल्टीप्लाई करें, x की पावर 2 x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर क्या बनेगा 4। ये यानी जैसे मैंने पहले बताया कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन। इसी तरह x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 को x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 को x की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट में शुरू इस तरह करना है, बाकी आगे वो जो पहले बताया उसी तरह। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा 4x के ऊपर वाले सारे उतार दे नीचे, 4x की पावर 3 प्लस 16 जो है ये x स्क्वायर आ जाएगा प्लस l x और प्लस m। अब अगला स्टेप जो मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बताया, जरा बताएं कौन सा स्टेप है। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है, तो ये 2x की पावर 2। अब इसको 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक तो ये जो साइन है फॉरेन साइन वो लगा लें, प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है। एक तो ये लिख ले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा प्लस का। अब x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 हमने करनी है, तो x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है इसके साथ जो है 4x की पावर 3 बनेगा। यानी 2x के साथ मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ज़रा देखें 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ तो ये 4x की पावर क्या आएगा 3। अब 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर। ये मैंने सिंप्लीफाई किया, इसको मिटा दें। ये मैंने आपके लिए जो है वो किया था, आपने आप रफ अमल में करें। तो यहाँ से ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 16 से ये 12 आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। 2 बार 4x स्क्वायर आता है, 16 से 4 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा और प्लस जो है ये lx और प्लस m। अब डियर स्टूडेंट इसको 2x यहाँ मैंने लिखा नहीं, 2x यहाँ भी लिख दें, ये 2x ये भी यहाँ भी लिखना है और 2x यहाँ भी लिखना है। अब क्या करना है, अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2 और प्लस 4x। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ भी लिख लें और यहाँ भी प्लस लिख लें
अब 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 12 ये 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 12x² आ जाएगा। 2 को पहले से 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12 जो है वो x²। ठीक है जी, तो 6 के साथ इधर भी 6 लिख लें और 6 इधर भी लिखें और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 6 2 बार 12 ये 12 आ जाएगा, x² आ जाएगा और प्लस 6 4 बार 24 प्लस 24x आ जाएगा और प्लस 6 6 बार 36 36 आ जाएगा। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये माइनस ये भी माइनस, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा जी, ये LX, ये आ जाएगा LX और माइनस 24x और प्लस M और माइनस 36 बच जाएगा जी। क्या लिखा है मैंने, LX लिखा है, ये माइनस वाला आगे के लिए मैंने लिख दिया माइनस 12x माइनस 24 सॉरी, LX मैंने लिखा है और ये माइनस 24 जो है ये मैंने आगे लिख दिया, प्लस M लिख दिया और माइनस 36 जो है ये आगे लिख दिया है। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर जो है विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इन केस ऑफ perfect square, remainder is equal to किसके, 0 के। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 के। इसका मतलब है LX और माइनस 24x इसको भी 0 के इक्वल रख लें और ये M माइनस 36 इसको भी किसके इक्वल रख लें, 0 के रख लें। ठीक है, ये दो इस किसी में ये एक जो है वो टर्म को सिंपलीफाई करना होता है, इसको टर्म के साथ सिंपलीफाई करना होता है। इसलिए इस दो टर्म्स को मैंने 0 के इक्वल रख दिया और इसी 2 टर्म्स को मैंने जो है ये इसको भी 0 के इक्वल रख दिया है। अब यहाँ से x कॉमन लें, x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा L माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये x इंटू L माइनस 24 इज इक्वल टू 0 ओवर x इधर भी कर लें, ओवर x इधर भी कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ये मैं आगे ऊपर लिखने लगा हूँ, तो ये L माइनस 24 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। अब L की वैल्यू निकालनी है तो 24 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। अब इस पर आ जाएं जी, तो ये M जो है M की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ माइनस 36 है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएं। तो M इज उधर जाकर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये M की वैल्यू 36 आ गई और L की वैल्यू जो है ये डियर स्टूडेंट 24 आ गई। तो आप L की जगह प्लस 24 रखें और M की जगह 36 रखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आप देख लें, हम रख कर चेक कर लेते हैं। LX प्लस 24x, तो L की जगह 24 रखें, 24x और नीचे भी 24x है और ये प्लस क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ही M की जगह 36 रखें, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट आपके वैल्यू निकल आई, L की वैल्यू जो है ये 24 और M की वैल्यू जो है वो 36 निकल आई। तो डियर स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को नोट करना है तो नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमने सॉल्व कर दिया है, तो आप इसको नोट करना है तो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें। फिर हम सेकंड जो है इसका पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट डियर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट में क्या है जी, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि 49 x की पावर 4 माइनस 70 x की पावर 3 और प्लस 109 x स्क्वायर और प्लस L x माइनस M। चलें जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे इसको लिखते हैं। ये 49 x की पावर 4 और माइनस 70 x की पावर 3
और प्लस 109 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस एल एक्स और माइनस एम। इसको सिंप्लीफाई उसी तरह करते हैं जिस तरह पहले जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आप डियर स्टूडेंट बताएं जी, ये 49x की पावर 4 है, कैसे करेंगे? 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 49 आ जाएगा। अब हमें x की पावर 4 भी साथ चाहिए, तो x की पावर 2 के और x की पावर 2 इसके साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 4 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट आपको सिंप्लीफाई इसको कर दें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके पहले तो इसको उतार दें, -70 x की पावर 3 प्लस 109 एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स और माइनस एम। अब क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे उतार लें, तो 7 2 बार 14 14 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये जो माइनस है फौरन ये माइनस इधर भी लगा लें, माइनस इधर भी लगा लें। 14 5 बार 14 5 टाइम्स आर 70, तो एक तो 5 लिखें, यहाँ भी 5 लिखें, और हमें x की पावर 3 चाहिए, 3, ये x की पावर 2 है, तो एक x के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि x की पावर 3 जो है, अब ये -5x के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। अब ये मैं रफ अमल में कर रहा हूँ, आपने ऐसे करना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -70 x की पावर 3 आ जाएगा, और ये जो है माइनस माइनस प्लस जो है ये 25x स्क्वायर आ जाएगा, ओवर जो है इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से प्लस और ये माइनस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या डी स्टूडेंट, इसको माइनस कर लें, 9 4 और यहाँ से कैरी 10 से 8 84 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स और माइनस एम। अब क्या करना है जी, अब क्या उसको मल्टीप्लाई करके नीचे उतारें, किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ, तो 7 2 बार 14 एक्स स्क्वायर और -10 एक्स आ जाएगा। अब 14 को 84 लाना है, 14 एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 ऑलरेडी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। 14 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 14 6 के साथ, 14 6 टाइम्स आर 84, तो ये 6 के साथ इधर भी और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 6 इधर भी लिख लें, ये प्लस है, ये प्लस फ़ौरन इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, 6 14 बार 84, ये 84 आ जाएगा और x की पावर 2 आ जाएगा, और 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये 60x आ जाएगा, और प्लस 6 6 बार 36 आ जाएगा। ये 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, और ये 6 से 10 ये 60x आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 टर्म्स है, दीज आर 2 टर्म्स, एल एक्स 1 टर्म एंड सेकंड अलजेब्रिक की ये 60x, इसको लिखेंगे एल एक्स प्लस 60x, आगे माइनस एम और -36, इस 2 टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई करना है, इस 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, यानी ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म को सिंप्लीफाई करना है। एक तो ये है एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर, एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, in case of perfect square remainder is equal to 0, रिमाइंडर 0 की इक्वल होगा। अब ये 2 टर्म्स ये लेंगे, ये 2 टर्म्स एल एक्स प्लस 60x इज इक्वल टू 0, और दूसरी लेंगे -m -36 इज इक्वल टू 0। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लें, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, l प्लस 60 जो है और इज इक्वल टू 0। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इधर,
ये x इंटू एल प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये ओवर एक्स इधर भी निकाल लें, ओवर एक्स इधर भी निकाल दें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। एल प्लस 60, 0 के नीचे डी स्टूडेंट कोई भी रकम हो 0 हो जाता है। तो एल की वैल्यू निकालनी है, ये इसके 60 है, 60 को ख़त्म करना है, वो दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो ये -60 हो जाएगा। ये है एल की वैल्यू हमने निकाल ली, एल की वैल्यू क्या आ गई 60। अब एम की वैल्यू हमने निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालते हैं -m, ये 36 उधर चला जाएगा, +36 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा -m इज इक्वल टू 36। तो डियर स्टूडेंट ये माइनस दूसरी तरफ चला जाता है, यहाँ ऐसे ही हम कहते हैं, लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। चूंकि हमें -m की वैल्यू नहीं चाहिए, ये हमें +m की वैल्यू चाहिए, प्लस की, तो ये -m है, इसको ख़त्म करना है माइनस को। तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -36 हो जाएगा। ये m की वैल्यू डियर स्टूडेंट आ गई आपके पास। वो कह रहा है कि यहाँ से जो वैल्यू निकाली है, इसका मतलब l की जगह आप -60 रखें। ये देखें l की जगह -60 रखें, तो ये -60 साथ x मैंने लिख दिया, और ये नीचे क्या है -60x, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये देख लें। अब m की वैल्यू, m की -36, और नीचे जो है ये m की वैल्यू जो है ये -36 रखेंगे, तो ये m की वैल्यू माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +36 हो जाएगा, और नीचे भी 36, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं इसका आंसर चेक कर लूँ, ये -36 इसलिए ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और ये +36 +30 और साइन चेंज होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर भी एहतियातन मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। आंसर जो है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। एल की वैल्यू जो है -60 और एम की वैल्यू -36। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है डियर स्टूडेंट। मुझे थोड़ा सा शक हो गया था कि आंसर, लेकिन चूंकि यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, ये -m जो है ये -36 +36 हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट आपने अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 जो है वो एक्सरसाइज 6.3 का जो है वो सॉल्व कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव 9th क्लास के उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।